नमस्ते। तो स्टार्ट करते हैं। अथ भावेश फल अध्याय। ये 25वां अध्याय है बृहत्पराशर होरा शास्त्र का। तो इसमें ये है लग्नेश का द्वादश भाव फल। लग्नेश का जो 12 भावों में फल है वो क्या होगा वो है। तो लग्नेश लग्न में हो तो मनुष्य शरीर से सुखी, शुभ कार्यों में श्रम करने वाला, खुददार, स्वाभिमानी, चंचल विचार वाला, 2 पत्नियों वाला, फिर भी परिस्त्रीग्रामी होता है। तो अगर लग्नेश लग्न में होता है तो मेजॉरिटी चीज़ें तो अच्छी हैं। स्पाउस के हिसाब से लेकर देखेंगे, मैरिड लाइफ के हिसाब से तो 2 पत्नियां होती हैं और अदर जगह भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो ये लग्नेश जब लग्न में होता है, लेकिन साथ में शर्त है शुभ होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपने देखा हुआ है कि जब भी शुभ होता है तब उसका अलग असर आता है और पीड़ित होता है तो अलग असर होता है, या पाप कर्तरी योग में होता है तो भी अलग असर होता है। फिर द्वितीय में लग्नेश रहने से जातक लाभ पाने वाला, विद्वान, सुखी, सुशील, धर्मविद्ता, मानयुक्त या स्वाभिमानी, अनेक स्त्रियों वाला गुणी होता है। तो सेकंड हाउस आपको पता है कि परिवार का होता है, फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, हमारी वाणी का होता है, जो हमारा सेकंड हाउस होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो तो हमारा खुद का होता है, सेल्फ, हमारा जो कैरेक्टर हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, जो भी हमारी कंडीशंस हो सकती है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है, क्योंकि लग्न मतलब इटसेल्फ आप, ठीक है। तो लग्नेश फर्स्ट हाउस में था तो आपने देखा क्या होता है, लग्नेश सेकंड हाउस में गया तो क्या होता है। फिर उसी तरीके से लग्नेश अगर थर्ड हाउस में गया, तृतीय में गया, तो तृतीयस्थ लग्नेश से सिंहवत पराक्रमी होगा, क्योंकि थर्ड हाउस से आपका पराक्रम देखा जाता है, सब संपत्तियों से युक्त होगा, अभिमानी होगा, क्योंकि जब पराक्रम होता है तो होता ही है ना, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है कुछ ना कुछ तो साथ में लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाती है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो विनम्र रह पाते हैं, और अगर आप विनम्र रहते हैं तो वाकई बहुत अच्छे हैं। 2 पत्नी वाला बुद्धिमान और सुखी होता है। तो थर्ड हाउस में भी देखो आप इस तरीके से होती हैं। फिर अगर आपका लग्नेश चतुर्थ में हो जाए तो क्या होगा, चतुर्थस्थ लग्नेश से माता पिता के सुख से युक्त होगा, अनेक भाइयों वाला होगा, कामुक, रूपवान व गुणी होता है। पंचम में क्या होगा, लग्नेश पंचम में हो तो मनुष्य को पुत्र का सुख मध्यम संतोषजनक होता है, उसकी पहली संतान अल्पायु होती है तथा वह मानी, क्रोधी व राजमान्य होता है। तो 5th हाउस में जब होता है तो गुस्सा ज़्यादा आता है, जातक को इस तरीके से हो सकते हैं। अगर 6th हाउस में होता है तो क्या होता है, षष्ठ लग्नेश से शरीर सुख से रहित होगा, पाप युक्त भी हो तो शत्रुओं से भय व पीड़ा होती है, यदि साथ में शुभ रहो तो अशुभ फल कम होता है। 6th हाउस क्योंकि हमारा रोग ऋण रिपु का घर होता है, तो यहाँ पर लग्नेश अगर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर का सुख उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। या तो फिर यह है कि 6th हाउस के आप जो काम हैं वो करिए। जैसे 6th हाउस का एक मेन काम होता है अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना। तो जिन जातकों का लग्नेश जो होता है 6th हाउस में होता है, उनको एटलीस्ट डेली रूटीन बहुत मेंटेन करना चाहिए, और साथ में आपको योगा एक्सरसाइज बहुत करना चाहिए। मतलब डेली रूटीन मेंटेन का मतलब समय से सोना, उठना, बैठना, जागना है तो है ही, साथ में आपको योगा या एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें बहुत करना पड़ेगा। और साथ में अगर जॉब वॉब भी करते हैं तो अच्छा रहता है। तो इस तरह का सिस्टम होता है, और हाउस के जो पॉजिटिव काम होते हैं वो जब सारी चीज़ें अगर आप करते हो। दूसरी बात 6th हाउस जो होता है सेवा का भाव होता है। तो 6th हाउस में अगर लग्नेश है तो अपने अंदर आपको सेवा का भाव रखना पड़ेगा। तो जब सेवा का भाव रहेगा तो आपको सारी चीज़ें, या आपका हेल्थ जो है कम परेशान करेगा। यदि लग्नेश सप्तम में हो तथा वह पापी ग्रह हो तो भार्या के लिए कष्टकारक है। तो लग्नेश सप्तम में अगर चला गया और पापी ग्रह हो साथ में, मान लीजिए यदि शुभ लग्नेश सप्तम में हो तो भ्रमणशील या प्रसिद्ध या विरक्त या राजा होता है। तो अगर शुभ लग्नेश सप्तम में होगा तो राजा जैसा हो सकता है, विरक्त हो सकता है, मतलब हर किसी से अटैचमेंट नहीं होती, प्रसिद्ध हो सकता है, भ्रमणशील हो सकता है, ट्रैवलिंग उसको पसंद हो सकती है। अष्टम में लग्नेश हो तो मनुष्य की रुचि व कौशल, सिद्ध, तंत्र मंत्र, जादूगरी होता है, गुप्त विद्या में होता है, क्योंकि आपका जो 8th हाउस है वो ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 8th हाउस में होगा तो वहाँ पर अगर आप 8th हाउस के सारे कार्यक्रम करते हो, जैसे 8th हाउस के काम में आपका ज्योतिष भी आता है, पूरा ऑकल्ट जब आपका तंत्र मंत्र जो है वो 8th हाउस के काम में आता है। तो जिस भी घर के जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं अगर आप वो करते हो तो फिर तकलीफ कम होती है। अदरवाइज जो 6th, 8th, 12th में अगर लगना लौट जाता है तो कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, ठीक है। वह प्रायः रोगी या चोर या महाक्रोधी या जुआरी या परिस्थितिग्रामी होता है, क्योंकि 8th हाउस हमारे हिडन सीक्रेट्स का होता है। तो लग्नेश वहाँ चला गया तो जातक खुद ऐसा हो जाएगा, है ना, उसका सारी चीज़ें हमें हिडन नहीं रह जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लग्नेश से हम डिफाइन करते हैं, लग्नेश की वहाँ कंडीशन होगी, साथ में लग्नेश में किस ग्रह का दृष्टि है और किन ग्रहों से प्रभावित है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तब जाकर के डिफाइन करेंगे, है ना। नवम में लग्नेश हो तो मनुष्य भाग्यवान होगा, लोकप्रिय होगा, विष्णु भक्त होगा, पटु मतलब चालाक होगा, वामी मतलब वाग्मी होगा, स्त्री पुत्र धन से युक्त होगा। तो 9th हाउस में आपका जैसे होता है ना 159 आपका त्रिकोण के घर होता है, तो खास करके 5th तो उतना बढ़िया नहीं है, बट लग्नेश अगर आपका 9th हाउस में जाता है तो फिर वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अगेन शर्त वही है, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए,
ठीक है, या पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए, या पीड़ित नहीं होना चाहिए, या नीच का नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। यदि लग्नेश दशम में हो तो मनुष्य प्रायः पिता के सुख से वंचित रहता है। तो 9 में लग्नेश जो है दशम में जाएगा तो पिता का सुख नहीं मिल पाता है। वह राजमान्य होगा, प्रसिद्ध होगा, अनेक गुणों ये स्त्री सुख युक्त होता है। तो और सारी चीज़ें तो ठीक होती है, बट 10th हाउस में जब जाता है तो पिता का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि सही से आप सोचिए तो 10th हाउस जो है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का घर है। तो शनि और सूर्य में बैर होता है, और पिता का सुख मतलब सूर्य से देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग अलग अलग जो सिस्टम है वैदिक में, तो हम सिर्फ सूर्य से देखते हैं, कुछ जगह लोग शनि से भी देखते हैं। तो चूँकि सूर्य और शनि में आपसी वैर है, एक कह सकते हैं नेचुरली एक दूसरे के दुश्मन है, तो इस वजह से भी वहाँ पिता का सुख नहीं बन पाता है। तो आप वहाँ से आप समझ सकते हो, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक से अगर आप समझते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, अदरवाइज़ रट्टा नहीं मारने से काम चल पाता है। ठीक है, फिर है यदि लग्ने द्वादशेश, तो मतलब द्वादश भाव में गया तो मनुष्य के शरीर सुख में अल्पता आ जाएगी, व्यर्थ खर्च करने वाला होगा, क्योंकि 12th हाउस हमारा व्यय भाव होता है, क्रोधी स्वभाव का भी होता है। यदि सो ग्रह से युक्त हो तो युक्त फल नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 11th का नहीं दे रखा है और सीधे यही दे रखा है। ठीक है, फिर धनेश का क्या फल होगा, तो ये आपका था लग्न के हिसाब से किस तरीके से होगा। फिर धनेश का क्या होगा वो मैं बताती हूँ। हालांकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम चाहते हैं तो एक एक चैप्टर भी कर सकते हैं, तो हम अलग अलग चैप्टर करेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना।